तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो, फैक्टराइजेशन सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन जो हमारे अदर चैप्टर के हैं वो इंटर रिलेट कर जाते हैं फैक्टराइजेशन से। आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उसको फिर फैक्टराइज करके हमारा आंसर आता है। दैट्स व्हाई फैक्टराइजेशन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटर रिलेट करता है कई क्वेश्चन से। चलिए, तो एक पिछले वीडियो मैंने बताया था, इन डेप्थ में बताया था कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देखें। चलिए, तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं? हम कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है ना। तो 1 और 10 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 10 का 10 आता है, -10 आता है। अब -3 के को स्प्लिट करने के लिए हम 10 के ऐसे फैक्टर लिखेंगे जिनको ऐड या माइनस करने पर 3 आए। तो एक फैक्टर होता है 2 5 जा 10। इसको ऐड करने पे तो 7 आता है, लेकिन माइनस करने पे -3 आ जाएगा। लेकिन किस कब आएगा? जब हम +2 लिखे और -5 लिखे, है ना। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी -10 आना चाहिए। तो 5 2 जा 10, -10 आ रहा है, तो हम इसी फैक्टर को हम ले लेते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर, फिर हमने +2 लिखा तो +2x -5x -10, है ना। ये दोनों को ऐड करने पे -3 आना चाहिए, ऐड या माइनस करने में -3 आना चाहिए। तो देखिए 2 में से 5 माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें भी x और इसमें भी x, हम x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा ब्रैकेट में, है ना। और एक x कॉमन ये ले, ये 2x में से तो 2 बच जाएगा। -5 और -10 में -5 कॉमन है क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। कॉमन से कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करने पे दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे -5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? सिर्फ x। और यहाँ पे हमने 5 कॉमन लिया, 5 2 जा 10, 2 बचा। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस लाना है हमको तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पे माइनस इक्वल टू 0। अब देख, अब क्या करना पड़ता है, ये दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स होने चाहिए। सेम टर्म्स है, इसको हम मिला के लिख देते हैं एक बार और इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे। x -5 इक्वल टू 0। अब रूट निकालना है तो हम इस ब्रैकेट का इक्वल टू 0 करेंगे। इस ब्रैकेट में जो भी टर्म है तो x + 2 इक्वल टू 0, और इस ब्रैकेट में भी जो टर्म है उसके इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर +2 उधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर -5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो आंसर हमारे दो रूट जो निकलते आते हैं वो -2 और +5। ये है पहला क्वेश्चन, ये बहुत थोड़ा आसान था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x -6, यानी हमको ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और इसके कोएफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करके हमको ऐसा फैक्टर लाना है जिसको जोड़ने या घटाने +x आए। तो 2 का 6 से करेंगे तो 2 6 जा 12 होगा, -12 होगा। तो हमको 12 कैसे फैक्टर लिखने हैं जिसको ऐड या माइनस करने पे 12 है। तो 3 4 जा 12, तो ऐड इसको ऐड करने पे तो 7 आएगा, लेकिन माइनस करने पे +x आ जाएगा। और उसमें भी कैसे? बड़े नंबर के साथ प्लस रखेंगे और छोटे नंबर के साथ माइनस, तभी +x हमारा आएगा। तो हम ये चीज को यहीं पे लिख देंगे। तो ये 4x - 3x -6 इक्वल टू 0। अब उसी तरह ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं।
तो ये दोनों टर्म में 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x बच जाएगा। और 4x में से 2x कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4, एक ही x है तो एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ कोई x नहीं बचेगा। -3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और 3 2 जा 6 बचेगा। यहाँ पे माइनस लाना है तो यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा, तब ना माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मिला के लिख देंगे 2x - 3, और ये दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म होने चाहिए तो है इक्वल टू 0। अब इतना इक्वल टू 0 कर देंगे, हमारा पहला रूट निकल जाएगा, और दूसरा रूट इतना इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा ये रूट निकल जाएगा। अब बस ट्रांसफर कर देंगे, हमारा रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2x 3 उधर ट्रांसफर कर दिए तो माइनस से हो गया प्लस। अब ये 2 इंटू में रहा तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर +2 उधर ट्रांसफर होगा तो -2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आता है 3/2 और -2, ये हमारा आंसर आता है। नोट करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में फिर से वही x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये √2 है, ये 5√2 है, तो √2 इंटू 5√2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 तो 2 हो जाएगा, और ये 5 है, 5 2 जा 10 कैसे फैक्टर लिखेंगे, ऐड करने पर 7 आएगा, 2 5 जा 10, इसको ऐड करने पे 7 आएगा। तो हमको 2 और 7 मिल गया, 2x और 5 प्लस 5x रख देंगे तो 7x स्प्लिट हो जाएगा। तो ये आया √2x², 2x प्लस 5x, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया 2 और 5 के रूप में, और √2 = 0। अब ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों टर्म में √2 और x कॉमन ले लेते हैं। तो √2 यहाँ से कॉमन हो गया और x भी एक कॉमन हो गया, तो सिर्फ x बचा, एक x बचा, और √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। यानी कि अगर हम √2 में से 2 में से √2 कॉमन लेते हैं तो एक √2 यहाँ बचेगा, यानी 2 की जगह पे अगर हम √2 इंटू √2 रखें तो भी सही है, और √2 यहाँ पे 2 और √2 इंटू √2 है, तो √2 कॉमन लें तो सिर्फ √2 बचेगा। तो यहां से हो गया। अब ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों टर्म में दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा √2 = 0। अब ये दोनों को क्या करते हैं, हम हमेशा की तरह ये दोनों को मिला के लिख देते हैं, तो √2x + 5, और ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x + √2 = 0। अब इतना = 0 तो हमको पहला रूट मिलेगा, तो √2x + 5 = 0। तो √2x 5 उधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस से हो गया माइनस, तो x = -5/√2, √2 इंटू में था डिवाइड में आ गया। उसी तरह x + √2 = 0, इतना = 0 तो x = -√2, प्लस से हो गया माइनस, यही दोनों रूट्स हो जाएंगे हमारे आंसर, -5/√2 और -√2, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर है 1/8, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस तरह कर सकते हैं, सभी टर्म में यहाँ 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8x, और 1/8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो 0 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो फिर वही इसका मल्टीप्लाई, तो 16 1 जा 16, और इसको स्प्लिट करते हैं -8 को, तो इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो 4 और 4 ऐसे फैक्टर है जिनको ऐड करने पे -8 आ जाएगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस करना पड़ेगा तब -8 आएगा। तो 6x स्क्वायर -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन लेंगे और ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन लेंगे, तो दोनों 4 के टेबल में भी 16 आता है और 4x, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 2x है यहाँ पे, x स्क्वायर है तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं है, ना x कॉमन है, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 4x, और प्लस में माइनस से यहाँ पे प्लस लाना है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आएगा। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मतलब हमारा ये स्टेप सही है। तो हमारा आ गया 4x -1, ये दोनों को हमने एक बार लिख दिया, और इसको कंबाइन करके हम लिख देते हैं, तो 4x -1, यहाँ पे भी 4x -1 ही आया। अब ये इतना इज इक्वल टू हम 0 करेंगे, 4x -1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू आल्सो 0। therefore 4x इज इक्वल टू -1 से ट्रांसफर होगा +1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये इनटू में रहा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/4। और उसी तरह अगर यहाँ पर भी वही है तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/4 ही आएगा। x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 ही हमारे दो रूट हो जाएंगे। तो फटाफट इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5 सॉल्व करते हैं। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और x1 का कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, और उससे हमको पता चल जाएगा कि हमको 20 को कैसे स्प्लिट करना है। उसी तरह तो यहाँ पे 100 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 100 बन जा 100 ही आएगा, और 20 को हमको स्प्लिट करना है, तो यानी कि इसके ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे 10 आया, मल्टीप्लाई करने पे 100 आया, तो 10 10 जा 100 होता है, और इसको ऐड करने पे 20 भी आ जाएगा, तो हम इसी को ले लेंगे। तो 100x स्क्वायर, यहाँ पे -20 लाना है तो -10x और -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, तो 100 और 10 में 10 कॉमन है, और x स्क्वायर यहाँ है तो एक कॉमन हो जाएगा, 10 10 100, तो यहाँ 10 बचेगा, 2x स्क्वायर है मतलब 2x है तो 1x बच जाए, यहाँ पे 10x में से 10x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 10 10 यानी 10x बचेगा, 1 कॉमन, 1 में से 1 कॉमन लेंगे तो 1 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लाना है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको एक बार लिख देंगे, और ये दोनों को मिला के लिख देंगे 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो इतना इज इक्वल टू हम 0 करेंगे, 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू -1 उधर ट्रांसफर होगा +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसके रूट्स निकालने हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको कर लेना होगा अपने से। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करूंगा, कहता है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। तो अभी हमको नंबर नहीं पता है, हमको मानना पड़ेगा, तो चलिए हम नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी
x एंड y, ये तो दो नंबर हमने मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों नंबर का सम 27 है, तो दोनों नंबर को हमको ऐड करने पे क्या मिलेगा 27। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सिर्फ x हो सकता है या तो y हो सकता है ना। तो हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और फिर x की वैल्यू निकालेंगे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट है 182, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 182। तो क्या हम y इज इक्वल टू 182/2x नहीं लिख सकते? है ना। और इसी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की जगह पे हमको रखना है 182/x, तो y की जगह पे 182/x आ जाएगा और ये हो जाएगा 27। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ नीचे बने 1 और x का एलसीएम x आ जाएगा, 1 से x को डिवाइड करेंगे x आएगा, x का x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस है, f से x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 82 से मल्टीप्लाई 82 ही आएगा, और ये 27। अभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 के नीचे ऑलवेज 1 तो रहेगा ही नीचे में किसी भी नंबर के, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा। क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 182, और 27 का x से मल्टीप्लाई होगा, तो 27x ही आएगा। अब 27 को इधर हम ट्रांसफर करते हैं, तो -27x आ जाए, प्लस 182 इज इक्वल टू 0, प्लस से इधर क्या होगा -4। अब इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म के बाद क्या है 182, इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। अब हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसके ऐसे फैक्टर लिखेंगे जिसको ऐड या माइनस करने पर 27 है, तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे माइनस लाना है, तो दोनों के साथ हमको माइनस रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर -13 हमने रख दिया, -14 हमने रख दिया, प्लस 82 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते, तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ x है, x स्क्वायर रहता है, एक x बच जाएगा, यहाँ 13x है तो 13 बच जाएगा, माइनस लिख दो। यहाँ पर -14 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x बचेगा, और 14 से 182 में डिवाइड करेंगे तो 13 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तो किया ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस लाना है, तो यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा, तब ना माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो अब x -13 दोनों का मिला देंगे, तो x -13 मिला देंगे, और इसको कंबाइन कर देंगे, x -14 हो जाएगा, है ना। अब x इज इक्वल टू क्या निकला 13 उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 13 हो जाएगा, 14 उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, है ना। तो हमारा अब आप 13 ले ले या 14 ले ले, तो भी अगर 14 लेते हैं और पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में, तो दूसरा y क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और अगर 14 रखते हैं तो y आ जाएगा 13। दोनों ही केसेस में आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। तो चलिए रखते हैं, y इज इक्वल टू 182, x इज इक्वल टू 13 हम रख रहे हैं, तो 82/13, पुटिंग यहाँ पे लिख देंगे 14, x इज इक्वल टू 13, तो ये आ जाएगा हमारा 14। तो आंसर हमारा पहला नंबर हमने क्या रखा 13, और आया क्या हमारा 14। तो ये दोनों को ऐड करने पर 27 भी आता है, और मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आता ही है ना। तो हमारा इस तरीके से आंसर भी चेक हो गया और हमारा सॉल्यूशन भी चेक हो गया। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
आसान है, अगर एक बार आपने बाय रीडिंग भी सॉल्व कर लिया तो आपको एग्जाम में बन जाएगा। मैं इसको इजी क्वेश्चन में रेट करूंगा, तो नोट करिए इसको।